चलो देख रहे बेटा, एनपीओ चल रहा था राइट, 12th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था राइट लास्ट लेक्चर में। चलो सब लोग साथ में बेटा देखो, ध्यान देना। 8 में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? किसमें बेटा? स्टॉक ऑफ, हाँ क्या दिया है उसमें बता मुझे। हम्म, एडजस्टमेंट में क्या दिया? हाँ तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है जैसे आपको? एक सेकेंड, हाँ क्या क्या दिया बेटा मुन्ना, एक बार प्लीज ध्यान देना। एक क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में स्टॉक ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। देखो क्या बोला था, अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल, ये है ना पूरा अपना क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल, on 1st April 19, he gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 20 and prepare income expenditure account and बैलेंस शीट। क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दे दिया है, करंट ईयर कौन सा है? 1920 राइट। और इसके अंदर में बोला क्या है आपको नीचे एडजस्टमेंट? बता ऋतुजा, तू बोल बेटा क्या करना चाहिए स्टॉक ऑफ ड्रग्स का, बोलो। स्टॉक ऑफ ड्रग्स आपको दे दिया है 1000 का, परचेस किया है क्या ड्रग्स, देखो जरा, पेमेंट किया है ड्रग्स के लिए 7000, और कुछ ड्रग्स के बारे में बोला है? नो, बस इतना ही बोला है। 7000 का ड्रग्स परचेस किया, उसमें से भी 1000 का ड्रग्स बच गया, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड कितना कंज्यूम हुआ? 6000 का राइट। तो देखो ये 6000 दिख रहा है एक्सपेंस में, बरोबर ना। सो 1000 के दो इफेक्ट, यहां से एक माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा तुम बता दो? बैलेंस शीट के असेट साइड में स्टॉक ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे 1000, ये 1000 का दूसरा इफेक्ट, ये 1000 का पहला इफेक्ट, दैट्स इट, गेम ओवर, सिंपल। लाइक एनी अदर स्टॉक, ड्रग को गोली मारो, स्टॉक तो है, बराबर है। स्टॉक हम लोग क्या करते हैं? परचेस से माइनस करते हैं, यानी ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं राइट। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाना क्या, या डेबिट साइड से माइनस करना क्या, सेम यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में अपोजिट में दिखाओ इनकम एक्सपेंडिचर के, चाहे वो रिस्पेक्टिव ड्रग से माइनस कर दो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज रिस्पेक्टिव ड्रग से माइनस करना चाहिए। या गवर्नमेंट भाषा में हमने ड्रग के लिए पैसे दिए 7000, उसमें से 1000 का माल अभी भी पड़ा है, मतलब वो 1000 कब यूज होगा? अगले पीरियड में। तो 1000 का खर्चा कब आना चाहिए? अगले पीरियड में, मतलब इस पीरियड में वो 1000 का खर्चा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो माइनस करो ना, ये देखो। और ये प्रीपेड है समझ लो, अगले पीरियड में इसका यूज होगा, या फिर असेट बोल दो या स्टॉक बोल दो, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में। अभी समझ में आया? पक्की बात। और बताओ, और इसमें कौन सा डाउट है? 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बाकी इजी, पक्का आया तेरे को? आया रमन्ना पक्का तेरे को? सिद्धू, सानिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई किया घर पे सभी ने? 9 ने ट्राई किया, आ जाओ अभी कर ले। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस इतना ही। एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिसीट पेमेंट दे दिया है, अच्छा आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है, रिसीट और पेमेंट सारे दे दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डोनेशंस है, एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शन है, और बिल्डिंग फंड, बैंक ओडी, ये पुराने वाले आपको बैलेंसेस दिए हुए, ये ओल्ड बैलेंसेस है, या छोड़ो ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। पिछले पीरियड के एंडिंग के जो बैलेंस थे वो इस पीरियड के स्टार्टिंग में आ गए। सर आपको कैसे समझाए ओपनिंग बैलेंस है? देखो जरा ध्यान देना, ईयर कौन सा है बेटा बताओ तो? 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। कौन सी है ओपनिंग की डेट? पढ़ो, 1/4/18, और ये बैलेंसेस सारे कौन से दिए देखो तो? 1/4/18, मतलब ये ओपनिंग है क्या? आ जाओ। और एडिशन में कौन कौन सी है? डोनेशन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। टिक करूं क्या? डोनेशन, एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शंस। आ जाओ।
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया हो तो मार्क कर ही दिया ना। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना बाकी है। स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ गया? स्पोर्ट्स मटेरियल देखो तो इसमें नहीं है, इसमें दिया है क्या? यस, ये लो, डन। और कुछ है? सारी एडजस्टमेंट हो गई बेटा, इतनी है ना एडजस्टमेंट, मैंने मार्क कर दिया। आ जाओ, चलो स्टार्ट करूँ क्या? डन, सिंपल है। अब चलो मुझे फटाफट से बता देना बेटा। बैंक ओडी रीपेड, अब यहाँ पे इन्होंने हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है और ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए, बरोबर। मुन्ना 2 सेकंड के लिए ध्यान दे देना सब लोग, आ जाओ तो यहाँ लिखता हूँ, मुन्ना ध्यान दे। आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही प्रिपेयर करना है ना, मुन्ना ध्यान देना आप सभी ने। इनकम एक्सपेंडिचर से जो भी सरप्लस आएगा वो आप कहाँ पे लिखोगे? बैलेंस शीट के। जो भी ओपनिंग कैपिटल फंड रहेगा उसमें आप ऐड करोगे सरप्लस आए तो, और डेफिसिट आए तो माइनस करोगे। आज तक क्या होता था, आपको कैपिटल फंड डायरेक्टली दिया रहता था, याद है पिछले क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ था, इस बार में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया ही नहीं है। देयरफॉर वर्किंग नोट नंबर 1, और ओपनिंग कैपिटल फंड कहां से आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ये सारी इधर ओपनिंग असेट, ये इधर ओपनिंग लायबिलिटी, ये असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल। कौन सा? ओपनिंग कैपिटल, बरोबर। सही बोल रहा हूं ना? चल चल, डन। लिख लो सारे ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना हमें, सारे ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से बताओ, आ जाओ। एक सेकेंड, भाई साहब वापस भाग गया। लिखो ओपनिंग बैलेंसेस, लिखो तब तक आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। अरे प्रभु, कैसा चल रहा है जीवन में। ये है ना, राइट। अच्छा, अपना लिखा हुआ चला गया क्या रे? ओ माय द गॉड्स। डन। आज ध्यान देना, देख रहे मुन्ना, प्लीज ध्यान दे। ये हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये बोला है ना क्वेश्चन में। और ओपनिंग फंड्स कहां से आएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग को कौन कौन से बैलेंसेस दिए फटाफट से बता दो, चेक करके क्वेश्चन में बोलो। ये देखो,
क्वेश्चन में दिए है ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ बताओ। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 47,000 बरोबर है। उसके बाद बैंक ओडी, बैंक ओडी, ओडी लाइबिलिटी है ना, 32,000। देन आपका असेट में तो और कुछ नहीं, लैंड दिख रहा है यहाँ पे 1,50,000। हाँ, और जब भी आप किसी पर्पस के लिए फंड कलेक्ट करते हो तो वो फंड आपकी लाइबिलिटी होती है। बिल्डिंग असेट है लेकिन बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी। लैंड हो गया। देन लैंड के बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, लिखो फटाफट से। और क्या क्या दिया ओपनिंग बैलेंसेस में? बैंक ओडी ले लिया ना। हम्म, फॉर 16, हाँ कितना है? ओके, अच्छा, आना बाकी है तो असेट में लिख दिया। हाँ, और क्या क्या दिया है? ओके। और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस एक जगह और दिए रहते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है क्या? रिसीट पेमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस ही है ना, वो भी रिसीट पेमेंट का डेबिट साइड वाला है। वो बता दो कितना है तो। कैश ऑब्लिक बैंक, हाँ 5,000। डन। ये असेट में से लाइबिलिटी अगर आपने माइनस कर दी तो आपको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। बोलो कितना आया? करो टोटल। 150 और 30, 81, 81 और 4, 189, 191, 500। उसमें से 4, 47, 30, 77, 2, 79, 191, 500 में से 79 माइनस कर दिए। एक, एक 10, 2, 500, एक 12, 500, 1,12,500। राइट, क्लियर है? आज सो ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखूंगा? ये हमारे अभी के बैलेंस शीट में 31 मार्च 19। कहाँ से आया है? वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 से कितना है बेटा ओपनिंग कैपिटल बता दो? 1,00,000। इनर कॉलम में लिखना उसको, क्योंकि उसमें सरप्लस ऐड करना है और डेफिसिट लेस करना है। 1,12,500। दैट्स इट। अभी आपका रेगुलर क्वेश्चन है, करो इसको सॉल्व। यही ना बैलेंसेस ही इसमें का अलग था, आज तक वो दिया रहता था, वो हमने अब इस बार निकाल लिया। करो फटाफट से। 9 करो, 10 करो। 10 इजी है, 11 भी इजी है। 9, 10, 11 तीनों ही यहीं पे करना है अभी।